Good morning everyone. So in today's lecture we have to start the next topic, and before this topic we have studied about the types of magnet and magnetic effect of electric current and Oersted experiment. तो यहाँ तक हमने इसको रिवाइज कर लिया है, स्टडी कर लिया है. अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट टॉपिक विल बी मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड से. तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट को किसी भी जगह पे प्लेस करने से, किसी भी जगह मैग्नेट को रख देने से मैग्नेट अपने आसपास जितना स्पेस कवर करती है, स्पेस कवर करने का मतलब कि मैग्नेट का जो फोर्स है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, कहाँ तक ऐसी जगह है जहां पर मैग्नेट को रखने से अदर मैग्नेट उससे अट्रैक्ट या रिपेल होगा, या फिर आयरन पीस उसके आसपास कहाँ तक रखने से, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक रखने से उससे अट्रैक्ट हो जाएगा. तो मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहां पर क्या होता है, हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जहां तक मैग्नेट के फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो सपोज दैट वी हैव टेकन दिस एग्जांपल. जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट, पीस ऑफ मैग्नेट, या मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट को रखा है, ठीक है. तो ये जो बार मैग्नेट है इसके आसपास जो है वो हमने चेक करके देखा कि कहाँ तक हम एक दूसरे मैग्नेट को रखेंगे और वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा. तो मान लीजिए पहले हमने इतने स्पेस तक रखकर देखा, तो यहाँ पर जो अदर मैग्नेट है वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है या रिपेल हो जाता है. थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाकर देखा यहाँ पर, तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इससे ऊपर अगर हम इसके स्पेस करते हैं तो इसका मतलब इससे ज्यादा हमने अगर डिस्टेंस बढ़ाई तो वहां पर जो अदर मैग्नेट था उसके ऊपर इस मैग्नेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट तक मैग्नेट से इतनी डिस्टेंस तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है. तो इतनी ही डिस्टेंस हमने मैग्नेट के चारों तरफ ली. हमने इस जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेडियस कंसिडर करके और इस तरह से एक जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लिया. तो जो सर्कल बनकर तैयार होता है, ये सर्कल जो है ये क्या शो करता है, दिस इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस. तो यही कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, 9th में जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी किया था तो उसमें कहा जाता था कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कि जैसे अर्थ का स्फीयर है, तो अर्थ का जो स्फीयर है उस अर्थ के पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी हाइट तक रहता है, कितनी दूरी तक जो है वो बॉडी लौट कर अर्थ पर आ सकती है. तो अर्थ के आसपास जो एक स्फीयर बनकर तैयार होता है वो मैग्नेट, वो जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है. इसी तरह से जो है जितने भी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो अर्थ के सैटेलाइट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उससे ज्यादा डिस्टेंस अगर होती है तो वो उस ऑर्बिट से जो है वो एस्केप कर जाते हैं. तो जो ये फील्ड होती है, तो फील्ड का जो शेप बनकर आता है वो सर्कुलर ही होगा. तो सर्कुलर होने का रीजन ये है कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट बीच में, जैसे हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल उतने ही डिस्टेंस पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी. तो पहली चीज ये क्लियर हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है. दूसरी बात, जो मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करती है, जो मैग्नेटिज्म के थ्रू फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मैग्नेट. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो मैग्नेट के पास ही होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मैग्नेट का जो मैग्नेट शो करती है फिनोमेना मींस मैग्नेटिज्म, तो वो मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर में फ्लो हो रहा है वो वायर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट के आसपास ही नहीं होगी, बल्कि अगर एक ऐसा वायर है जिसको हम कहेंगे करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, वो वायर भी अपने आसपास इसी तरह का एक स्पेस बनाएगा. जैसे हमने मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर को इस तरह से रखा है, एक वायर है, तो ये वायर ऑब्वियसली किसी सर्किट में कनेक्टेड होगा, तो पूरा सर्किट हमने शो नहीं किया, बस इतना पोर्शन शो कर दिया सर्किट का जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है.
तो ये जो वायर ऐसे करके रखा है, एक्चुअली ये 3D डायग्राम होगा। तो इस वायर के चारों तरफ, यहाँ पर, इस साइड में और ऐसे ही बैक में, चारों तरफ जो है इसका इन्फ्लुएंस है। कहीं पर भी हम जो है वो अदर मैग्नेट को लाते हैं, मैग्नेटिक निडल को रख के चेक कर सकते हैं कि वो डिफ्लेक्शन करेगी। तो इस तरह से जो हमें शेप मिलता है वो शेप कैसा होगा, सर्कुलर। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा सर्कुलर ही होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब दूसरी बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, तो जैसा मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड, एक फील्ड ग्रेविटेशनल है, मतलब जो शो करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसी तरह से जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अराउंड होती है, चार्ज के अराउंड। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने जिस जगह भी रखा, आप उस चार्ज ने अपना इन्फ्लुएंस बना लिया कि इन चारों तरफ में जो है वो अदर चार्ज उसके पास अगर आता है तो वो उससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, वो कहलाता है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो इसी तरह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है एक क्वांटिटी होती है, और वो क्वांटिटी जो है ऑब्वियसली इट हैज अ डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्लस चार्ज रखा है, दूसरा प्लस चार्ज उसके पास लेकर आए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो प्लस चार्ज आप लेकर आए वो किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, तो वो आउटवर्ड्स चलेगा। ये प्लस और वो प्लस किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो आउटवर्ड्स चलेगा तो यानी कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर है उधर ही उस पर फोर्स भी लग रहा है। तो जो बीच वाला चार्ज था उसमें उस पर प्लस चार्ज ने दूसरे प्लस पे किधर फोर्स लगाया, इस तरफ। तो जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा, तो हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही जो है फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो फील्ड की वजह से ही फोर्स लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी थी। उसके साथ साथ आपने जो है टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो, अगर आपने इसको इतना जो है डीपली स्टडी नहीं किया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है 12th से रिलेटेड है, फिलहाल यहाँ आपके सिलेबस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम है, बस वर्डिंग्स को चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स की। और मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी लिखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल जो है वो कैपिटल ई लिखते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी लिखा जाता है। इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे एरो लगाकर शो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्केलर वेक्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 9th क्लास में आपने स्टडी किया है कि वो सारी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दोज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी अपनी कोई वैल्यू होगी, न्यूमरल वैल्यू, और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो इसीलिए ये जो है ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज और यहाँ पर कि इसकी यूनिट कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो तो फिलहाल फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला से ही हम यूनिट्स बनाते हैं। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला पता हो तो हम यूनिट बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है। आप भले ही उसको एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक केस में अलग अलग होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट वायर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से जो है वो अगर वायर जो है वो सर्कुलर है तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं वो सारे फॉर्मूले आपको सेपरेटली बता दूंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को आप बिना फॉर्मूले के याद रखिएगा। तो इसकी यूनिट की अगर बात हो तो इसकी वैसे तो बहुत यूनिट होती हैं, लेकिन नॉर्मली टेस्ला यूनिट इसकी लिखी जाती है, शॉर्ट में इसको टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सिंबल बी होता है, यूनिट क्या है इसकी, टेस्ला। तो ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इतनी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद और आगे बात करें तो आपको पता चल चुका है मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब नेम से इसके क्या क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी लाइंस क्या शो करती है, उसकी डायरेक्शन शो करती है। जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस इट हैज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर से किधर होती है, जैसे नॉर्मली हम बात करें एक बार मैग्नेट की, ठीक है, तो बार मैग्नेट में ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब तो ये हुआ ना कि मैग्नेट जो है वो फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स किधर लग रहा है, किससे किस पे लग रहा है, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब कि जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे हमने मान लिया एक आयरन ऑब्जेक्ट रखा है मैग्नेट के पास में, तो आयरन ऑब्जेक्ट किधर चलेगा, इसका मतलब इधर ही इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यही जो है डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब एक सिंगल मैग्नेट है, इसके आसपास कुछ है ही नहीं, तो इसके पास भी क्या डायरेक्शन होगी या इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, कभी भी वो अलग नहीं हो सकते। अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करें तब भी उसमें अपने आप से नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों अपोजिट पोल्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस मैग्नेट के साथ में दूसरी वाली मैग्नेट का साउथ लाएंगे तभी अट्रैक्ट करेगा, वो नॉर्थ पोल अपने वाले साउथ पोल को भी तो अट्रैक्ट करेगा, भले ही वो अलग हो गए उससे ज्वाइन नहीं हो सकता, लेकिन मैग्नेट कंबाइंड है तो क्या शो कर रहा है, मैग्नेट ब्रेक नहीं हो सकती, क्या शो कर रहा है, इसका मतलब नॉर्थ साउथ कभी अलग ही नहीं हो सकते, और नॉर्थ जो है वो हमेशा साउथ से अट्रैक्टेड है। तब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा था कि अब इस सिंगल मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, यानी कि मैग्नेट के फोर्स की डायरेक्शन होती है एक बार मैग्नेट के अंदर, वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ शो की जाती है, ठीक है। तो आउटसाइड द मैग्नेट, अब आउटसाइड और इनसाइड को मैं फिर से एक बार डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी सिंपली आप याद रखिए कि नॉर्थ से साउथ अट्रैक्शन शो होगा। वैसे तो साउथ पोल भी नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो सिर्फ हम नॉर्थ से साउथ ही क्यों ले रहे हैं। तो ये एक तरह का जो है वो एक्सपेरिमेंट था, और उस पर बेस्ड जो है वो ये डायरेक्शन को लिखा गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो ये जो नॉर्थ साउथ पोल वाली बार मैग्नेट है इसको यहाँ रखा गया, ठीक। अब इसको रखने के बाद एक दूसरी मैग्नेट ली गई, मैग्नेटिक नीडल, कंपास को लिया गया, और ये जो कंपास है इस कंपास को ऐसे करके रखा गया। आप कैसे रखेंगे, जो इससे अट्रैक्टेड रहेगा, तो ऑब्वियसली जब ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ रखना पड़ेगा, यहाँ नॉर्थ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्थ था ये साउथ था। अब हमने एक दूसरी मैग्नेटिक निडल ली, उसको ऐसे करके रखा, तो ये स्टेबल कब रहेगी, जब इधर इसका साउथ होगा, क्योंकि ये वाला नॉर्थ है बार मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक निडल का ये साउथ था ये नॉर्थ था, हमने कैसे रखी थी, हमने वर्टिकली रखी थी, ऐसे करके सीधी, क्योंकि उसको ऐसे ही रहना चाहिए था, अपनी पोजीशन को बदलना नहीं चाहिए था। लेकिन उसको ऐसे रखने से क्या होता है, वो अपने आप से डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने आप से डायरेक्शन चेंज करती है। इसका मतलब कि मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसा फिनोमिना है कि वो अपने जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको ऑटोमेटिकली शो कर रही है, वो खुद से बता रही है कि उसका जो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है, जो नॉर्थ पोल से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो ऐसे नहीं है बल्कि वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई दूसरा अट्रैक्शन इस तरफ मिल रहा है। तो मैग्नेट अपने आप से डिफ्लेक्ट होकर सीधी रखने पे कैसी हो जाती है, ऐसे थोड़ी सी तिरछी हो गई। वही ये साउथ था ये नॉर्थ था, अब ये तिरछी क्यों हो गई, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये जो नॉर्थ पोल है ये किससे अट्रैक्टेड है, साउथ पोल से अट्रैक्टेड है। तो सीधी मैग्नेटिक नीडल को रखने पे भी वो डिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में आ गई, साउथ की तरफ। तो वो एक कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है, वो लाइंस दिखाई तो नहीं दे रही हैं, जब आप सिंपली बार मैग्नेट को रखेंगे तो कोई आसपास उसके लाइंस बनी हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक निडल को रखा तब हमें पता चला कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो किधर पॉइंट कर रहा है, साउथ पोल की तरफ धीरे धीरे पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या करा, एक पॉइंट लगा लिया, यहाँ हमने एक पॉइंट लगा लिया कि आप जो है ये एक ऐसे करके एक फोर्स का जो है थोड़ा सा इंडिकेशन हमें किस डायरेक्शन में मिला, ऐसे थोड़ा सा तिरछा मिला नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने पे।
अब हमने क्या किया, अब हमने फिर से सोचा कि इस पॉइंट से चेक करके देखेंगे और आगे तक कहाँ तक जा पाएगी। तो ये जो हमारी सीधी बार मैग्नेट रखी थी, हमने अब इसको किस डायरेक्शन में रख लिया, साउथ पोल तो अपनी जगह रहा, नॉर्थ उधर कर लिया जिधर हमने पॉइंट लगाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट वाली डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल चला गया। अब हमारी बार मैग्नेट ऐसे हो गई। अब फिर से हमने जो मैग्नेटिक निडल थी उसको ऐसे करके सीधा रखा, ठीक है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर से सीधा रखने से फिर से क्या हो गया, ये तिरछी हो गई, इधर आ गई। यानी कि अब इसने फिर से अपनी डायरेक्शन जो है वो कैसे बना ली, अब इसने अपनी डायरेक्शन तिरछी होके ऐसे बना ली। हमने ऐसे रखा था, वो फिर से इधर आ गई, तो फिर से हमारा ये साउथ और ये नॉर्थ। ओके, तो ऐसे करके वन बाय वन हम पॉइंट लगाते गए। अब हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया, फिर से हमने अपनी मैग्नेट को ऐसे रखा, तो बार बार जो मैग्नेटिक निडल थी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। और इन लास्ट जब हम यहाँ पहुंचते हैं, इस जगह पे हम पहुंचते हैं, तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, तब हम पहुंच जाएंगे वापस साउथ पोल पे। जैसे जैसे हम पॉइंट करते गए तो वो हमें पॉइंट क्या बता रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है, हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस पे आना है, नॉर्थ, साउथ पे आना है। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, नॉर्थ से किया था। तो यानी कि नॉर्थ पोल से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन धीरे धीरे हमें किधर ले जाती है, साउथ पे। तो इसका मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फोर्स की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, जो हमें लाइंस मिली, उन्हीं लाइंस का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हर एक मैग्नेट के आसपास पाई जाती है, किसी भी शेप की हो, चाहे वो मैग्नेटिक निडल हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, सबके आसपास ऐसी लाइंस मिलेंगी जो ये शो करेंगी कि उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आप कैसे करके मूव करेंगे या अट्रैक्शन किधर शो हो रहा है। तो आपने देखा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाद। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इसका मतलब नॉर्थ पोल तो साउथ पोल से अट्रैक्टेड रहता है, तो ऑब्वियसली साउथ पोल भी नॉर्थ से अट्रैक्टेड होगा। तो अब ये मैग्नेट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये मैग्नेट की जो है इंटरनली हमें शो करना होगा। ये तो हम बाहर से हमने एक्सपेरिमेंट करके लाइन दिखा दी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज लूप, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ तक जाती है, साउथ से फिर नॉर्थ तक आती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स अलग नहीं हो सकते। चार्ज की आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना उसके चारों तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो ये बताती हैं कि इसके आसपास दूसरा प्लस चार्ज आएगा तो किधर मूव करेगा, इन डायरेक्शन में जाएगा। अब जो है प्लस के साथ में कोई माइनस चार्ज नहीं होता, अगर प्लस के साथ में माइनस चार्ज होता तो उसके साथ भी यही प्रोसेस होता कि ऐसे करके लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती और फिर दोबारा माइनस से प्लस तक आ रही होती अगर कॉम्बिनेशन होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते, तो इसलिए साउथ से नॉर्थ की तरफ भी अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेट के अंदर शो किया जाता है, वो वाली लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ऐसे करके कर्व नहीं होती, कर्व हमेशा बाहर होती है। ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी एक डायरेक्शन भी सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये तो कर्व है तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अब आपको क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। दूसरी बात, इनकी डायरेक्शन जो है वो किस पोल से किस पोल की तरफ होती है। दो बातें हैं, आउटसाइड द मैग्नेट पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अगर आपसे कहा जा रहा है इनसाइड द मैग्नेट तब आप बताएंगे साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बता रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन तो करना ही होगा, लेकिन साथ में आप इस पे जो है एक हेडिंग आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखानी पड़ेंगी। ये सिलेबस में है आपके टॉपिक, और एग्जाम में आएगा तब भी आपको ये शो करना पड़ेगा जैसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। एक तो ये तरीका है क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, ऐसे करके बनाई। दूसरा फिर डायग्राम आएगा, नॉर्मली जो हम जो है स्ट्रक्चर हमें मिला वो हम मैग्नेट के चारों तरफ शो कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। सबसे पहले तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, which show the direction of magnetic force or
मैग्नेटिक फील्ड, जो किसकी डायरेक्शन शो करती हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं आप और मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, बस इतना ही आपको डिफाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर आप हेडिंग देंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब उसमें जो है आप पहले तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, पूरी एक्टिविटी को आप बताएंगे कि कैसे इसको परफॉर्म किया। तो उसमें आप यही बताएंगे कि वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट with its two poles, north pole and south pole, and then close to north pole we place one magnetic needle. So when magnetic needle is placed vertically, then it automatically changes its direction and it deflects towards south pole. So we have pointed all the direction of the magnetic needle, then we draw one line joining all the points, so we get one curve and the direction of that is from north pole to south pole. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही आप जो है वो नीचे भी, ऐसा नहीं है इसी डायरेक्शन में ऊपर ही शो करेंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट नीचे करें तो भी आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी, नॉर्थ से साउथ। उसके बाद इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस ये पता है क्लोज लूप बनाती हैं, तो आप जो है साउथ से नॉर्थ शो कर देंगे। इनसाइड और इनसाइड जो है वो डायरेक्शन ही स्ट्रेट है, बाहर निकलना नहीं है, तो सीधी ही जाएंगी। तो एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें आप ये एक्टिविटी दिखाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर आप ये वाला डायग्राम, यानी कि अब जो स्ट्रक्चर मिला कैसी होती है। तो इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया था कि रेड जो है वो कौन सा पोल होता है और दूसरा जो कलर है मतलब ब्लू लिया जाता है वो कौन सा होता है। तो वैसे ये क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करता, कलर भी इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा नॉर्थ और साउथ, जैसे कि हर चीज में एक जो है वो कंसिडरेशन रहता है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो वैसे ही मैग्नेटिक पोल्स में भी इसमें साउथ पोल को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, नॉर्थ को नेगेटिव लेते हैं। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये, इसमें ऐसा नहीं कि उसको माइनस उसको प्लस करके लिखेंगे। स्टार्टिंग जब पोल्स की हुई थी तब ऐसा माना जाता था साउथ को पॉजिटिव। वैसे अगर आप एक्सिस चार्ट देखें तो एक्सिस चार्ट में तो साउथ डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में आती है, लेकिन इसको पॉजिटिव माना जाता है और पॉजिटिव को रेड कलर से शो करते हैं, तो हमेशा साउथ जो है वो रेड होगा और नॉर्थ को जो है वो अदर कलर या ब्लू से शो कर सकते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ दिखानी है, तो जो आपको कर्व्स मिलेंगे तो आपको नॉर्थ से स्टार्ट करके कहाँ आना है, साउथ पे, ठीक है। तो ऐसे करके ये डायरेक्शन होगी आपकी, और इसी तरह से ऐसा नहीं है सिंगल लाइन मिलेगी, आपने यहाँ चेक करके देखा था और चेक करें बहुत सारी लाइंस मिल सकती हैं आपको। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे करके। ऐसे ही हमने डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, सिर्फ आपने कर्व बना दिए तो नहीं पता चल पाएगा कि किधर अट्रैक्शन है, इसलिए डायरेक्शन ऑब्वियसली मैटर्स हियर। तो ये जो है ये तो आउटसाइड द मैग्नेट है, एक लाइन आप इनसाइड भी शो करें और ऐसी शो करें जो दिखाई दे, विजिबल हो, तो ये साउथ टू नॉर्थ शो कर रही है। उसके अलावा कुछ लाइंस जैसे अब यहाँ जाने के बाद फील्ड जो है बहुत वीक होती जाएगी ऐसे करके, तो आपको यहाँ भी जो है वो लाइंस को शो करना है, ठीक है। जितनी आपने ऊपर की है बेटर होगा, हर एक पॉइंट को अलग अलग दिखाएं ये भी जरूरी है। ऐसे यहाँ पर ये इस तरफ है, ये जो है इस तरफ है, ये इस तरफ, एरोस का बहुत रोल है। ये नॉर्थ पोल से आउटवर्ड्स हमेशा दिखाना है, साउथ पोल में इनवर्ड्स दिखाना है हमेशा, ऑलवेज। तो ये डायग्राम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट में आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक द डायग्राम, डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ बनाना भी है और आपको डिफाइन भी करना है, तो मेक इट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी स्टडी करनी है। सो फर्स्ट मेक द डायग्राम क्लियरली। So now we'll talk about properties, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इमेजिनरी कर्व्स है, इमेजिनरी लाइंस है जो शो करती हैं। अभी यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट ये बता सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ।
इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कर्व्स होते हैं, इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट लाइंस होती हैं। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा क्लोज दिख रही हैं आपको, कहाँ पर, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके देखें कि एक बार मैग्नेट के आसपास आपने आयरन फाइलिंग्स को रख दिया, तो या फिर आयरन फाइलिंग्स में मैग्नेट को जो है वो एक बार टच करा के बाहर निकाला, तो आप देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स या फिर आयरन की नेल सबसे ज्यादा जो है वो पोल्स पे स्टिक होती हैं, बीच में बहुत कम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ होती है, यहाँ पर। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। अगर क्वेश्चन ये आए कि क्लोज क्यों है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो हमेशा यहाँ पर क्लोज होती है और बीच में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है। दूसरी बात, अगर जो है वो किसी भी, ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, कर्व है, उसमें कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं सब अलग अलग है, क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मान लीजिए अगर ये दो ऐसे क्रॉस करें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, तो ये वाली एक ये वाली, और ये दोनों डायरेक्शन क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, आपने देखा है कि मैग्नेट से लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पॉइंट को लिखना भी है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, और क्यों क्रॉस नहीं कर सकती ये भी आपको यहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। या जैसे अभी एक पॉइंट बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे क्लोज होती हैं, क्यों क्लोज होती हैं, अगर ऐसे करके आ जाता है तो आपको जो है वो डिफाइन करना आना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और अब क्योंकि टाइम इज ओवर नाउ, तो नेक्स्ट टर्न पे जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और साथ में इसके आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप में होती हैं, कौन से रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर फाइंड करने के लिए, और उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो नोट इट डाउन, थैंक यू।